नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, द वायर पर आने वाला द इंडियंस नाम का शो, जिसको नमित अरोड़ा एंकर करते हैं और जिसके निर्देशक नताशा भरवार हैं, उसका चौथा पार्ट आ चुका है। वैसे तो इस शो का नाम द इंडियंस है, पर वो जेनरिक नाम है। जो चौथा शो है उसका नाम है द इक्ष्वाकुज ऑफ आंध्र प्रदेश। इक्ष्वाकु वंश परंपरा भारत के जो धर्म परंपरा है उसकी एक बड़ी परंपरा रही है। और राम भी इसी परंपरा के माने जाते हैं। जो राम को लेकर के जो सारी जो मैथोलॉजी बनाई गई है उसमें है। और ये जो इक्ष्वाकुज आंध्र प्रदेश थे, ये भी इसी परंपरा से अपने आप को जोड़ते थे। और एक जो इक्ष्वाकुज थे वो विजयपुरी उनके शासन का केंद्र था, जो आंध्र प्रदेश में, आज के आंध्र प्रदेश में है। और आज ये नागार्जुन कोंडा नाम का जो डैम है, या नागार्जुन कोंडा जो एक ऐतिहासिक जगह भी था, अब तो कर वहाँ पर एक डैम बन चुका है, इसलिए नागार्जुन कोंडा शायद आपको ना मिले। लेकिन वहाँ एक डैम है और उसके आसपास उसके बहुत सारे स्मृति अवशेष हैं। तो एक विजयपुरी का भारतीय बौद्ध परंपरा में बहुत बड़ा स्थान है। पर बौद्ध परंपरा और जिसको हिंदू परंपरा, कुछ लोग ब्राह्मणवाद परंपरा भी कहते हैं, इसके कई सारे पहलू हैं। और ये भी कहा जाता है कि इसको लेकर संघर्ष हुए, जिसके भी ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। पर विजयपुरी में जो इक्ष्वाकुओं ने जो अपना जो 100 साल तक जो राज्य रहा, वहाँ बौद्ध और ब्राह्मणवाद के लोग या साथ साथ हिंदू धर्म के लोग, दोनों का लगभग सह अस्तित्व था। और जो विजयपुरी के राजा थे वो तो ब्राह्मणवादी या हिंदूवादी थे, आज की भाषा में कहें तो। और जो वहाँ के रानियाँ थीं और बहुत सारे जो धनी महिलाएं थीं, वो बौद्ध परंपरा का पोषण करती थी, उसको सपोर्ट करती थी। इसलिए विजयपुरी का भारतीय धर्म परंपरा में भी इतिहास है। क्यों था, इसके क्या निहितार्थ हैं, ये तो इतिहासकार लगाएंगे। मैं तो इतिहासकार नहीं हूँ, इतिहास में हल्की सी मेरी दिलचस्पी है, लेकिन ये बड़ा रोचक है। और इस पर नमित अरोड़ा ने अपनी किताब में, इंडियंस में, लिखा भी है। पर मुझे लगता है बहुत कुछ इस पर आना बाकी है, क्योंकि ये इसका जो उत्खनन हुआ वो लगभग 1920 में हुआ था। तो और 60 में नागार्जुन सागर डैम बनाने के बाद ये विजयपुरी नाम के शहर का जो अस्तित्व है नागार्जुन कुंडा का, वो खत्म हो गया। पर उसकी परंपरा अभी बनी हुई है। और यहाँ जो दूसरी बड़ी बात है कि जो बौद्ध के और भारतीय परंपरा के बहुत बड़े दार्शनिक हैं, नागार्जुन, जिनका शून्यवाद का सिद्धांत है, जो विश्व का एक बहुत बड़ा दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है, वो भी यहीं रहते थे। हालांकि ये भी एक दंत कथाओं में है कि नागार्जुन नालंदा में भी रहे, पर वो अभी दंत कथा में है। पर यहाँ ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, इसीलिए नागार्जुन कोंडा नाम भी आया। और नागार्जुन ने एक तरीके से भारतीय दर्शन को, बौद्ध दर्शन को एक बहुत बड़ी ऊंची भूमि पर लाकर प्रतिष्ठित किया, जिसकी विश्व में प्रतिष्ठा न सिर्फ है बल्कि वो लगातार बढ़ रही है। अब ये देखा जा रहा है कि नागार्जुन के प्रभाव से कौन कौन से दर्शन प्रभावित हुए। हमारे यहाँ षट दर्शनों में हालांकि नागार्जुन के दर्शन का नाम नहीं है, लिया जाना चाहिए। और लेकिन खैर ये अलग मसला है। मैं तो अभी बता दिया कि वहाँ विजयपुरी में क्या था। दूसरी बात जो विजयपुरी में थी कि वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मणों और बौद्धों के अलावा छोटी देवियों का भी अस्तित्व था। और वो जो होता है भारत में, असल में शायद ये हर जगह रहा है, हम ध्यान नहीं देते हैं, पर शायद ही भारत का कोई ऐसा कोना हो जहाँ की अपनी मातृ देवियाँ नहीं हैं। मैं कर्नाटक में भी गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर कई जगहों पर मैंने पाया कि वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग मातृ देवियाँ हैं। राजस्थान में है, तो वहाँ भी था, नागार्जुन कोंडा में भी था, विजयपुरी में भी था। और इस पर हमारे यहाँ धर्म परंपरा, चूँकि ज़्यादातर हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार, और हिंदू धर्म की परंपरा में त्रिदेव जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके अवतार को लेकर के, यानी कि विष्णु के अवतार को लेकर के ही चर्चा होती है। उसी को हमारे धर्म दर्शन के केंद्र में माना गया है अब तक, धर्म चर्चा के केंद्र में। लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी भी देश के कई हिस्सों में स्थानीय स्तर पर मातृ देवियों की संकल्पना है और बहुत वो प्रभावशाली है। बंगाल में तो बहुत ही ज़्यादा है दुर्गा और काली का। लेकिन उड़ीसा में, जैसे कि उड़ीसा में, दक्षिणी जो उड़ीसा है, सॉरी पश्चिमी उड़ीसा जो है, वहाँ पर तो हर जिले में लगभग मातृ देवियाँ हैं। तो ये उस समय भी था। ये एक विश्लेषण की चीज़ है कि हमारी मातृ देवियों का कैसे वह स्थानीयता बनी रह गई। और
जो हमारे देव थे वो कैसे अखिल भारतीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर चले गए, वो अलग से एक सोशोलॉजिकल रिसर्च का माध्यम है। लेकिन बहरहाल ये जो एपिसोड आया है इसको आप देखिए, इसको आपको बहुत सारी नई चीज़ें मालूम होंगी और भारतीय परंपरा के बारे में, इतिहास के बारे में तो हमारे यहाँ अक्सर कह दिया है कि इतिहास लिखा नहीं गया, पर इतिहास के बारे में लिखा कैसे जाए जब तक आप उस पर शोध नहीं करेंगे, उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, उसका आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उसको देखेंगे नहीं। और तो हमारे यहाँ इतिहास चर्चा को लेकर के जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी यह सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इतिहास लिखना दूसरों का काम नहीं है, आपका अपना भी काम है। तो इस हिसाब से भी ये जो एपिसोड है, चौथा एपिसोड, बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट भी करें, और हो सके तो नागार्जुन कोंडा के बारे में या विजयपुरी के बारे में खुद अपना भी रिसर्च करें। थैंक यू वेरी मच।